हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज है फ्राइडे 29 मई और हम इस वीकेंड वाला 29 टू 31 मई वाला जो ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टाइमिंग वाला नया पैटर्न, वो करने वाले हैं। तो अगर आप पहले वाले चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना है। यू विल फाइंड दी लिंक टू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑल दी प्ले लिस्ट, जहाँ पर मैंने अब तक जो भी पढ़ा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऐड आई थी ना इसमें पहले, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर बार बोलती हूँ, अब जब तक ऐड आ रही है पेपर में, इससे पहले जो टाइम होता है आई एम रेडी टू बिगिन से पहले, उससे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। कोई भी लंबा क्वेश्चन दिखेगा उसी वक्त स्किप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो वीक टॉपिक्स है उसको स्किप करेंगे, और सिर्फ कम से कम टाइम में स्टार्टिंग के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्लान होना चाहिए। ओके, ठीक है। रिवर्स काउंटिंग करेंगे, अभी टाइम कम है, वीडियो है, तो आई जस्ट काउंट फ्रॉम 5 4 3 2 1, लेट्स बिगिन। ठीक है, शुरू कर दूँ। सबसे पहले आई गेस रीजनिंग होता है, फिर जीएस होगा, फिर मैथ्स होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, ओ यस, वेट अ सेकेंड, मैं मुझे अपना पेन स्टार्ट करने दो। ठीक है, लेट मी मेक इट ब्लैक एंड छोटा ही रहने देती हूँ। चलो, कई बार फिर बड़े क्वेश्चन होते हैं, दिक्कत होती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर फ्लोर इज कोऑर्डिनेटेड 8, मतलब 6 का 8 हो रहा है, 12 का 15 प्लस 3, 15 का प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 हुआ, 21 में प्लस 7 हुआ, 7 हुआ, और 18, मतलब प्राइम्स ऐड हो रहे हैं, राइट। तो 16 में क्या ऐड होगा? सबसे पहले 2, 18, तो 18 में 2 ही ऑप्शन है। फिर एक है अपने पास, एक में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 4, तो एक ही ऑप्शन था, तो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 6 9 15 24, ये तो ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। क्या हो गया? 6 9 15 24 39 64 102, ये 3 है, ये 6 है, 9 है, 15 है, 25 है, ये कितना हो गया? 38 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और 6 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया। 3 6 9 15 25 38, ये कहाँ से आ रहे हैं? 3 6 9? ओके, अभी नहीं हो रहा, इसको बाद में देखते हैं। The district hospital moved its token display screen from corridor corner to the main waiting hall. Patients should see a doctor stopped his mind to order bad patient waiting also corridor chairs. I guess ये होना चाहिए, बाकी मैंने देखते हैं बाद में। चलो 13 8 52 15 6 45, इसके आधे से मल्टीप्लाई करें, इसके आधे से मल्टीप्लाई किया, इसके आधे से करेंगे 70। ठीक है, मार्केट इज कोडेड सम ऑफ इट्स लेटर पोजीशंस, व्हाट विल बी द कोड? ओके, ठीक है। मार्केट क्या होता है अपने पास? 13 1 18, 8 और 3 11 और 1, क्या कर रही हूँ मैं? 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट की बात करी मैं, टोटल 11 प्लस 5 प्लस 20 है, 5 और 1 6 आएगा, 6 और 2 8 आएगा। सबकी यूनिट डिजिट अलग है ना, तो मैंने उसी से कर लिया। आई होप ठीक ही किया। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बाद में करेंगे, सिलॉजिज्म कर लेते हैं। ऑल क्विज इज टेस्ट, ये ऑल क्विज है, ये टेस्ट है। सम क्विज इज पजल, थोड़ी सी क्विज पजल है। नो टेस्ट इज गेम, नो गेम इज सम गेम इज कॉन्टेस्ट है। सम गेम इज कॉन्टेस्ट, सम टेस्ट इज पजल, क्या थोड़ा सा टेस्ट पजल है? ठीक है। सम पजल इज कॉन्टेस्ट, नहीं। नो क्विज इज गेम, क्या पूरी क्विज का? ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 1 and 3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। मैं हर बार रीजनिंग में ऐसा लगता है बहुत स्लो जा रही हूँ, ठीक है। और न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोडर्मा, गायने, साइकेट्रिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, हाँ यही होगा, बाकी सारे डॉक्टर्स हैं ना। इफ़ एफ एम इज इक्वल्स टू 78, 6 इंटू 13 और है, ये क्या हो रहा है? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 5 10, ठीक है, इंटू 1 1 11 110। बास्केटबॉल इज कॉल्ड एज BA, अच्छा ऐसे यहाँ पहुँच गया। आई नहीं, ये तो उसमें किया ना ऑर्डर में, इसको लेफ़्ट राइट से असेंडिंग ऑर्डर में, और ये इधर से असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NSU आना चाहिए। अच्छा हाँ, वही तो गिवन ही है, तो ये हो जाएगा GLNO, GLNO, इसी में ना बस, ठीक है।
इन द वर्ड प्रेशर्स ऑल ओवर आर प्लेस बाय इमीडिएट प्रीवियस 623 29 22 7 होते हैं, 7 से कटेगा तो डिवीजन अगर मैं सेकंड नंबर पे लगा दूँ तो ट्राई करते हैं, बट बहुत बड़ा नहीं हो रहा उससे तो 623 इंटू, और मैं डिवीजन यहाँ पे लगाऊँ, अच्छा यहाँ डिवीजन लगा के देखती हूँ सेकंड पे। 623 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 22, हाँ ठीक है 7, फिर क्या प्लस 69 इज इक्वल्स टू 221 माइनस 43 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 7, 7 8 जर 56, 67 9 जर तो 89, 69 158, यहाँ पे कितना आएगा 221 में से क्या माइनस कर रहे हो 63, हाँ ठीक है। तो ये क्या कौन सा ऑप्शन था, सेकंड वाला, सेकंड वाला ऑप्शन था ना, हाँ ठीक है ओके। 10 मिनट है अभी। 78 90 40 पता नहीं, 3/18 9/36, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 36 से किया, 2 से किया, ये क्या किया 28 को 2 से किया, इसको 3 से किया, तो 12 इंटू 3 36, 34 इंटू 2 68। बाद में ये बड़ा, ये तो वैसे क्वेश्चन आधे और बिना पढ़े होते, बाकी सारे ओवर मतलब एक्सट्रीम है, यही होगा इन्फॉर्म द लाइब्रेरी मोड डैमेज एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी। ओके नीचे मिरर है ना, तो सबसे पहले ऊपर ये आएगा, तो यानी 1 तो पक्का गया, 2 पक्का, 4 पक्का गया, 2 और 3 में से ठीक है। अच्छा अब ये इधर आया ना, तो स्क्वायर इस साइड है, स्क्वायर इसी साइड रहेगा क्योंकि ये वाटर इमेज है, तो यानी इस साइड ट्रायंगल है तो गलत हो, तो 2 आएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। ब्लास्ट ब्लेज ब्लेजन एंड ब्लंट आर इन अल्फाबेटिकल वे, थर्ड पोजीशन लिख के कर लूँगी मैं, नहीं तो मैं कर दूँगी गलती। BL 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 ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ए वाले देखते हैं, तो ये बाद में आएंगे, तो ये आएगा ठीक है, ब्लंट यू बाद में आएगा, तो ब्लेजन तो पहले थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा ना, ब्लेजन ही होगा, हाँ ठीक है ओके। मेरे को तो बना के करना पड़ेगा ये, डैश डी डैश सी ए बी, नहीं क्या यार, सी ए डैश बी डैश डैश डी बी सी ए डी डैश सी। अच्छा क्या पैटर्न चल रहा है, मुझे लगता है ये होगा ए डी बी सी है ना, ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी, तो आंसर चाहिए हमें ए बी डी सी ए, एक मिनट, ए बी डी सी ए बी, ए बी डी सी ए बी कौन सी में, ए बी डी सी ए ऑप्शन में, कम ऑन सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस, अरे यार क्वेश्चन तो बहुत कम हुए अभी। 3 13 61 डैश 721 1441, ये क्या होता है, अगर इसका 2 करोगे तो 2 आता, लेकिन -1 मान लो, ये क्या होता है इंटू 4 + 1 है, इंटू 5 - 1 है, ये कहाँ से आएगा 13 नहीं 5 ज़र 65 -4 इंटू 4 + 1 इंटू 4 करोगे तो 13 इंटू 4 52 + 9, इंटू 2 -1 का क्या करूँ फिर, ये भी प्लस हो रहे, ये भी प्लस हो रहे, माइनस इंटू 5 - 2 इंटू 5 -4 है, तो यहाँ पे इंटू 2 कहाँ से आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहे, 4 के बाद 4 आ रहे, 5, अगर इसको मानूँ तो 5 के इंटू 2, अगर ये मानूँ 61 इंटू 4 -3 है, इंटू 4 + 1 इंटू 5 -4, पैटर्न तो नहीं बन रहा यार ये कुछ, यहाँ से देखना 20 में से 2 18, 22 में से 2 ये 2 हुआ है, 26 में से 2 जाएंगे 24 आएगा, x आएगा ठीक है। अब x के बाद सेकंड देखना है, 18 18 + 3 21, 21 + 3 होगा 24, 24 + 3 24, 24 किस पे होता है x पे, तो x आएगा इसका आंसर। 225 + 25 हो रहा है, तो ठीक है ये हो रहा है +25, ये कितना होता है -36 हो गया, यही लग रहा है, +49 होगा, फिर माइनस जो भी होगा 7 क्या क्या आता है 8 हो जाएगा है ना, 64 हाँ,
तो अब क्या आएगा 81 आएगा, तो 280 आएगा। टाइम तो बहुत कम है, एक पॉइंट छोड़। पॉइंटिंग टू मैन सेड, ध्रुव सेड ही इज़ माई ओनली सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड फादर, मेरी इकलौती बहन की मम्मी यानी मेरी मम्मी के हस्बैंड यानी मेरे पापा के पापा हैं यानी कि मेरे दादाजी हैं, 2 फीमेल्स हैं। तो मैन रिलेटेड ध्रुव की मम्मी, तो मेरे दादाजी ध्रुव की मम्मी के क्या हुए, फादर इन लॉ। ठीक है। इन अ क्लास टेस्ट द रैंक ऑफ शेल्स इज 34 फ्रॉम द टॉप एंड दैट रैंक ऑफ हिमांशु शेल्ड मान लो 34L है, ये 19R है। टोटल नंबर ऑफ रैंक ऑफ हिमांशु फ्रॉम टॉप बताने, तो 19 + x - 1 इज इक्वल्स टू 15, 56, 16 - 9 कितना होता है 7, 37। ये तो रैंडम लग रहा है ना, तो पहले ए आएगा फिर ओ आएगा, किस में, ए और सी में, फिर RANDOM R, AOR, ये भी ठीक है, फिर N भी ठीक है। नहीं यार, मतलब ओरली करते करते कुछ गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले RANDOM RANDOM, तो AOR NMNO AR है। एक क्वेश्चन 2 पे हो, नहीं हुआ था, 6 ये वाला करते हैं। क्या बोल रहा है वो, EDIT, सबसे पहले क्या बनेगा, एडिट बन रहा है, टाइड बन रहा है, DEIT डाइट बन जाएगा, और क्या बनेगा, D से शुरू करूँगी तो TE, और I से क्या बनेगा, डाइट कुछ होता है, अरे यही होगा, सॉरी, हाँ डाइट तो यही होता है, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। E से कुछ नहीं होगा, डेटी कुछ नहीं होता, डाइट DIT डाइट कुछ होता है, नहीं 3 कर देती हूँ, टाइम तो वैसे भी बड़ा कम है यार। 11वां क्वेश्चन प्रीशियस से हो जाएगा। इन द वर्ड प्रीशियस ऑल ओवर द प्लेस बाय इमीडिएट प्रीवियस अल्फाबेट एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर प्लेस इमीडिएट, हाउ मेनी लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द, ठीक है। कॉन्सोनेंट को इमीडिएट नेक्स्ट से PQRS, E को किससे करेंगे, D से कर देंगे, इमीडिएट प्रीवियस है ना। O 15 होता तो 14 आएगा, N आएगा यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा। हाउ मेनी लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड एंड द वन विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, 14 और 20 के बीच में तो 6 होते हैं। शिट, ये तो कहीं से मैच नहीं कर रहा। ऑल वॉवल्स आर प्लेस्ड बाय इमीडिएट प्रीवियस लेवल, ई का क्या हो गया, डी हो गया, MGHIMNOTU, ठीक है। कॉन्सोनेंट इमीडिएट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट PQRS, सी कहाँ पे चला गया, एक मिनट, ये ई का भी डी आएगा, सी का भी डी आएगा, तो यहाँ पे एक और डी था। 1 फ्रॉम फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 - 12, एक मिनट, तो 11 आएगा ना, 12 थोड़ी आएगा, ठीक है। बिटवीन पूछा है, ये तो हो गया। 15th क्वेश्चन कौन सा, ये एम्बेडेड, ओ शिट, नॉट एम्बेडेड है, ये है, ये तो कुछ लग रहा है यहाँ पर है ना, ये है। हेट दिस क्वेश्चन ऑलवेज। 20 क्या है, ये नहीं समझ में आया था, 2 भी नहीं समझ में आया था, 2.5 मिनट बचे यार। नॉट आंसर 4 क्वेश्चन है, ओ शिट। 78 90 क्या है यार, ये 78 क्या होता है, 78 बाय 90 को काटूँ तो क्या मिलेगा, 6 से काटो तो 13 मिलेगा, 15 मिलेगा, 28, 28 40 से कैसे हो रहा है, 22 और 35 से क्या मिल रहा है, नहीं ऐसे तो कट ही नहीं रहा, 7 3 और 2 5, 57 26 नहीं जा रहा कुछ। कहाँ से आ रहा होगा ये, ओहो, आई थिंक 35 - 22 इज 13, 13 का डबल है, ओके। 90 - 28 का डबल 40 नहीं हो सकता, तो मुझे लग रहा है यही होगा आंसर, बट बाकी भी चेक करने हैं। 53 - 41 का डबल ठीक है, 89 - 56 333, हाँ तो ठीक है, 1 है इसका आंसर। ऑलराइट, वी कैन डू मोर, शांति से करते हैं। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। 3 का 13,
क्या बन रहा है यार लॉजिक? मैंने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन पे गई थी ना, अब उस पर जाते हैं। और तो मुझे उसका कोई लॉजिक लग नहीं रहा, इतने बड़ा नंबर उससे पहुंचने में। 0 720, ये कितना हो रहा है अपने पास 10, ये कितना हो रहा है अपने पास 48। क्या लाऊँ यहाँ पर? 61 का देखो, 161 के आसपास मल्टीप्लिकेशन में जैसे चलो तो आ ही नहीं सकते ना। 61 इंटू 3 183 में से 4 माइनस किया है। अच्छा यही होगा मुझे लगता है ना। ये क्या था, इंटू 3 4 से 12 प्लस 1 था, या तो ये 241 है या 239 है, क्योंकि यही है इसके आसपास तो 61 के। पता नहीं, मुझे 179 ही लग रहा है क्योंकि -4 हो रहा है ना 183 से, मतलब तुक्का ही है एनीवेज। 15th नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड तो मार्क फॉर रिवे, ठीक है। तो 6 9 15, आई हैव 27 सेकेंड्स, आई नीड टू डू दिस क्वेश्चन एनी हाउ, कम ऑन। 6 9 15, 3 है, 9 और 6 15 और 9 15, क्या कर दिया मैंने? थ्री 1 0 3 2 0 3 3 0 3 4 नहीं है, 3 5 0, शिट कहाँ गया यार? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ नॉट करेक्टली मैच। चलो ये तो मुझे आता है। झुम इन असम, ठीक है ये तो। और पोडू इन आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दीपा इन महाराष्ट्र, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज दीपा इज़ कॉल्ड इन बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन पूनम एंड केरला इज़ राइट, तो नॉट करेक्ट बताना तो ये आएगा। और क्या होता है? अच्छा, झारखंड में इसको क्या बोलते हैं? कुर्रावा बोलते हैं। और कौन सा रह गया इसमें? एमपी में इसको बोलते हैं बेवार या फिर दहिया। और कौन सा रह गया? हाँ, और इसको वेस्टर्न घाट्स में इसको बोलते हैं कुमारी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दीपा महाराष्ट्र। चलो कहाँ गया पेन? ऑलराइट, लेट मी जस्ट ब्रीद इन फॉर 2 seconds सो दैट मैं अपना मैथ्स ना ख़राब करूँ। मेरा रीजनिंग हर बार कुछ ना कुछ होते जा रहा है, ठीक है। ओके, ये तो मैंने किसी और मॉक में भी डिमांड वगैरह पढ़ाया था ना। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड कॉज अ मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व नॉट अ शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि अगर जब प्राइस चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि मूवमेंट हुई है। शिफ्ट कब होता है? जब अदर फैक्टर्स चेंज, ठीक है। अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं और प्राइस क्या रहता है हमारा? सेम रहता है। प्राइस कांस्टेंट है, बाकी चीज़ चेंज होगी तो शिफ्ट होता है। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड कॉज द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व नॉट अ शिफ्ट, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल गुड एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द राइट। नॉर्मल गुड्स का मतलब ही यही होता है कि अगर इनकम इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज़ होती है तो कहाँ जाता है डिमांड कर्व? राइट में जाता है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉल्स, the demand for the given good tends to fall, shifting its demand curve leftward. अगर किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होता है तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी ना। मतलब टी और कॉफ़ी है तो टी का प्राइस सडनली बहुत कम हो गया, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना कॉफ़ी का, मतलब एग्जाम्पल है ये। तो क्या करेंगे लोग? टी पीने लग जाएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ेगी। तो टी कहाँ से आ रही होगी? कॉफ़ी वाले लोग पी रहे होंगे ना, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो द प्राइस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉल्स, द डिमांड फॉर द गिवन गुड टेंड्स टू फॉल, करेक्ट। शिफ्टिंग इट्स डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऑल 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें क्या पढ़ सकते हो कि, ठीक है, मतलब आप ये देख सकते हो जब चेंज इन डिमांड होता है, मतलब जब शिफ्ट होता है बेसिकली, तो पूरा पूरा कर्व शिफ्ट करता है। लेकिन जब मूवमेंट होती है ना तो वो कर्व के ऊपर किसी पॉइंट की होती है, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जो अभी हमने देखा कि इनकम इंक्रीज़ हुई तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? सस्ता सामान है, जो अच्छी चीज़ें नहीं है। तो जब इंसान की इनकम इंक्रीज़ होती है तो अच्छा सामान लेते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज़ होने पर उनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। ओके, करते हैं यार, और भी दिमाग में आ रहा है बट अभी मेरा पढ़ाने का, ठीक है, छोड़ो उसको। विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर? तो ऑक्सबो लेक तो मिडिल नहीं,
ये भी तो लोअर फीचर होता है ना ओल्डर स्टेज का। मियांडर होता है मिडिल, डेल्टाज और फ्लड प्लेन्स ये भी किसका होता है, ओल्ड स्टेज का, यानी कि लोअर स्टेज का होता है, लोअर कोर्स का होता है। इसमें ऑप्शन में ओनली वन तो है ही नहीं, तो बेसिकली वन तो होना है, 1 और 4 भी नहीं होगा, 1 और 2 ही होगा, फिर दैट मीन्स उन्होंने मियांडर को भी कंसिडर किया है। वैसे हमारे पास क्या होता है, यूथफुल स्टेज होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, यंग, सॉरी अप, यंग तो यही हो गया, अपर बोल देते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, मैच्योर होता है जिसको हम मिडिल बोल देते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, लोअर लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ओल्ड कोर्स, या यूथ, मैच्योर, ओल्ड, अपर, मिडिल, लोअर। सबसे पहले यूथ स्टेज में क्या होता है कि रिवर कहाँ पर होती है, माउंटेन के ऊपर है, बर्फ़ एंड ऑल के पास पास, तो यहाँ पे वाटर भी क्या होता है, बहुत हाई स्पीड पे होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, वी शेप्ड वैलीज होते हैं, कैन्यन्स होते हैं, गॉर्जेस होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से होते हैं ना वाटरफॉल्स, वो होते हैं। मेच्योर स्टेज क्या होती है, मिडिल पाथ होता है कि अब वो प्लेन्स में, फुट हिल्स में, मतलब जो माउंटेन की फुट हिल्स है वहाँ पर आ जाती है और प्लेन्स में एंटर करने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, नहीं वी शेप्ड वैली तो नहीं बोला मैंने, पता नहीं था, वी शेप्ड वैलीज यहाँ पे होगा, मियांडर्स बढ़ेंगे यहाँ पर, रिवर क्लिफ बनेगी, और हाँ, और ओल्ड में ऑक्सबो बनती है, मतलब मेरे को तो ये ऐसे ही याद था, मिडिल में मियांडर, ओ में ओल्ड ऑक्सबो लेक, बट ठीक है अब इन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ओल्ड में क्या होता है, लोअर स्टेज में क्या होता है, प्लेन्स में एंटर कर चुकी है, तो अब यहाँ पे क्या बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, डेल्टाज बनते हैं, लेवीज बनते हैं, ठीक है, बहुत सारा बता दिया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आंसर क्या है, 1 और 2 हो जाएगा, फिर ऑक्सबो लेक एंड मियांडर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फेंसिंग इज करेक्ट, वैसे तो मुझे नहीं आता होगा। द कॉमन नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 OHS, अल्कोहल है, प्रॉप भी है, तो इंसेक्ट, टर्ट होता तो आई थिंक, टर्ट तो क्या होता है, टर्शरी होता ना, तो यानी कि थर्ड वाले पे लगा होता, आइसोप्रोपाइल ही लग रहा है मुझे, बेसिक, बट मतलब हटा दूंगी वाली। डिंडी इज अ फोक डांस ऑफ गुजरात, Which of the following with the foundation core composition for standard and music piece? Okay. आर्टिकल 356 इमरजेंसी होता है, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट हो जाएगा, A2 किस में है, B और D में है, लिख के कर लो चलो। तो ये गया और ये गया, A2, B का आर्टिकल 368 क्या होता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, B3 दोनों में है। C क्या है, 39A कौन सा होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये किस में होता है अपने पास, 42nd अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था ना, 39A का क्या जाएगा, C का हो जाएगा 1 ये वाला, D का 45 प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर आएगा D। एक मिनट पहले मैं देख लूँ टाइम कितना बचा है, ओके 8 मिनट है, फटाफट करते हैं। नागोबा जतारा फेस्टिवल गोंड ट्राइब्स, नहीं आता मुझे वो भी इतना लंबा, ये बाद में देखूंगी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, इट मार्क्स वन ऑफ द अर्लीस्ट पैन इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन विच इंडियन पब्लिक ओपिनियन ओपनली चैनल, ठीक है तो वैसे, बट फिर भी बाकी पढ़ते हैं। एक्सपोज द इनेबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू अपोज दिस कमिटी, नो, क्योंकि 1883 की बात है और 1885 में तो INC बनी थी ना, और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की वजह से INC बनी, तो INC की इनेबिलिटी कैसे हुई, तो ये तो सेंस ही नहीं है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव में रेगुलेट, रेवेन्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर आएगा A। दाग एंड चेहरा, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, दाग क्या था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, नहीं सॉरी, चेहरा वाज, नहीं ये ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड सोल्जर्स था, ठीक है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन बजट, डिविडेंड प्रॉफिट तो होगा, ग्रांट्स इन इंटरेस्ट, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स नहीं होगा, क्योंकि रिकवरी जब लोन्स की हो जाती है तो वो क्या कर देता है, एसेट रिड्यूस कर रहा है ना, तो ये तो कैपिटल रिसीट्स होता है, रिकवरी ऑफ लोन्स इज कैपिटल रिसीट। ओब्रायन एंड टेक्निक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, नो आइडिया, ईशांक सिंह अचीवमेंट अक्रॉस, ओ भाई बायो तो छोड़ ही दो। प्रधानमंत्री आवास योजना इंक्लूड्स 4 वर्टिकल्स, यस आई बिलीव सो। ग्रामीण यूनिट असिस्टेंस इज फुली फंडेड बाय स्टेट्स, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो 60-40 होगा, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल के लिए 90-10 होता है। ग्रामीण बेनिफिशियरी सेक्शन SECC, ये ठीक होगा आई गेस, तो इसका 1 और 3 होना चाहिए। फर्स्ट वाले में कुछ गलत होने लायक है नहीं, फर्स्ट में डज नॉट फ्लो एंटायरली विद कावेरी, चंबल, ताप्ती तो सब नीचे की ही होगी, घाघरा ये वहाँ से होते हैं ना मानसरोवर के पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड द कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल दैट इज फाउंड नहीं पता मुझे। इन द कॉर्टिन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन नगर टेम्पल्स व्हाट इज़ द अम्लका एंड वेयर इज इट पोजीशन। अभी भाई पिछले ऑलिव बोर्ड के मॉक में जब मैंने किया था तो मैंने समझाया भी था अम्लका और शिखर वाला। माई गॉड इन्होंने सेम क्वेश्चन थे, तो इसका क्या आएगा, अ रिब्ड सर्कुलर स्टोन एट द वेरी टॉप ऑफ शिखर जस्ट बिलो द कलश। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पूरा ऊपर होता है शिखर होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, जहाँ शिखर वो हो रहा है उसके ऊपर एक स्टोन रख दिया जाता है जिसको हम अम्लका बोलते हैं, और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, कलश होता है। ये हमारा नगर टेम्पल का आर्किटेक्चर है। रिगार्डिंग द बुक जिंदगी नामा इज अ हिंदी नोवेल दैट पोर्ट्रेज रूरल लाइफ इन प्री पार्टीशन पंजाब, इट इज रिटन बाय कृष्णा सोबती। आई थिंक ठीक ही है दोनों, रिस्क है बट वॉट एवर, मार्क फॉर एवर करते। पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 11 वॉज हायर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। नो, क्योंकि अर्बन में इट वॉज 31 समथिंग एंड इसमें 11-12 समथिंग था आई गेस नहीं, मुझे याद है। सेक्स रेशो इन इंडिया इम्प्रूव्ड इन टेलर, ये ठीक है। लिटरेसी रेट ओके, फीमेल लिटरेसी शोइंग हायर। 1 तो पक्का गलत है ना, तो 2 और 3 है, सॉरी 1 नहीं पक्का गलत है, हाँ 1 ही पक्का गलत है, रूरल अर्बन वाला ना। ठीक है, हम कहाँ हैं अब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, येस। और ये कौन से होता है आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल 129 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है। इट्स जजमेंट्स आर एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, ये भी करेक्ट है, येस। रीज़न भी यही है, ठीक है। ये AR है ना, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या होता है कि 2 मीनिंग होते हैं। टाइम है ना, अभी 5 मिनट है, ठीक है, बता देते फटाफट। इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एविडेंशियरी वैल्यू है उसकी, यानी कि उसकी जो भी हमारे पास जजमेंट्स होते हैं उनको दोबारा एज यूज़ किया जाता है, उनको क्वेश्चन नहीं किया जाता, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में भी यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका पॉइंट होता है कंटेम्प्ट, इसकी मतलब जो उनकी जजमेंट्स है, यही वाला पार्ट जो कैन नॉट बी क्वेश्चन वाला, वो कंटेम्प्ट ही है। और साथ साथ ये भी है कि सिर्फ क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन मत करो। एक्चुअली में अगर तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें चार्ज भी किया जा सकता है। सिविल को कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों होते हैं, तो ठीक है। और कंटेम्प्ट वर्ड जो है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कंटेम्प्ट फिर होता कहाँ से, ये 1917 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना हुआ है, उससे होता है। और ये एक्ट बना किससे था, HN सान्याल कमेटी की रिकमेंडेशंस से बना था, ठीक है। तो ये होगा, इसका आंसर आएगा and R explains A. It is the mango showers. It is अब मैं एक बात बताऊँ, ये क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड के मेंस के मॉक में, लाइव मॉक में आ चुका कम से कम 1 या 2 बार, और इसके पेड मॉक्स में भी था, मतलब सीम्स लाइक उनका फेवरेट क्वेश्चन है। और इसका आंसर आएगा, फर्स्ट गलत है पहली बात तो फर्स्ट गई क्यों, क्योंकि ये जो था इट इज़ द लोकल नेम ऑफ प्री मानसून शावर्स इन महाराष्ट्र एंड ओह गॉड मेरा लैपटॉप नॉर्दर्न कर्नाटका। ये गलत है क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं होती हैं, ये ठीक है। अर्ली लाइवरिंग थंडरस्टॉर्म, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 और 3, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलिव के मेंस के मॉक्स में। इफ द रेस्ट ऑफ पार्टिकल एट जीरो इन एन इंस्टेंट, इट्स एक्सलेशन एट इंस्टेंट मस्ट ऑल्सो भी जीरो, नहीं होती। और इसका एग्जांपल होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला, कि जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके जब वो स्टेशनरी होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट वो जब चल के आई होती है पहुँच के, तो तब तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती ना, तो एक्सेलरेशन उस टाइम उसकी जीरो नहीं होती। तो ये फर्स्ट रॉन्ग है, कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी, 2 ठीक है। ओके, अब मैंने कितने क्वेश्चन किए, 14 आंसर किए हैं, 9 आंसर ही नहीं किए मैंने। ओके, शुरू से देखते हैं। 4th क्वेश्चन नहीं होगा मुझसे, मुझे नहीं आता। 5th क्वेश्चन को मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। इसमें मैं गुजरात, ओडिशा वेस्ट बंगाल इज़ नॉट श्योर, इट इज़ इधर गुजरात और महाराष्ट्र। आई डोंट थिंक इट्स गुजरात बिकॉज डांडिया पड़ा हुआ है, बट डिंडी नहीं था जब मैंने इसे फ्लो में जब मैंने याद किए थे, तो मैं महाराष्ट्र का रिस्क ले रही हूँ। ये नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 ये देख लेते हैं। ये तो ठीक होगा, 2 ठीक है यार, इसमें ऐसे ऑप्शन है ना, मतलब क्या ये बहुत अफर्मेटिव है, तो 3 भी ठीक होगी। मतलब आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एक्यूरेसी, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही। तलाश इज नेशनल डिजिटल, हाँ ये पढ़ते तो मैंने छोड़ा था ना। डिजिटल ट्राइबल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, ये ठीक है। इनिशिएटिव फोकस करिकुलम बेस्ड ई-लर्निंग मॉड्यूल्स, नहीं, बिकॉज आई थिंक इसमें स्किल्स की भी बात होगी, नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो 2 को हटा दो, अपने वैसे एक्सक्लूसिव भी लिखा हुआ है, तो आई वुड गो विद 1 और 3। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइज, क्योंकि फिर मैथ्स शुरू होना। आई हैव समवन कॉलिंग फ्रॉम द फैमिली। आंटी मेरा कमरा छोड़ दो, मैं टेस्ट कर रही हूँ, आप रोज अलग टाइम पे आ जाते हो।
ओके, कहाँ पर थे हम? एक मिनट, मैं एक बार, ये तो ठीक है ना? 14वां क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ये 15वां क्वेश्चन नहीं पता मुझे। अगर मेरे को गेस करना हो तो 29 किलोमीटर 6 आवर्स। वाओ, एक मिनट, सी टाइम है, देखो। द फीट वॉज रिकॉग्नाइज बाई गिनीज वर्ल्ड, ठीक होगा, बिलोंग्स टू तमिलनाडु, हो सकता है। ही कम्प्लीट द 29 किलोमीटर स्विम इन 6 आवर्स, ही कम्प्लीट द स्विम इन 9 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लग रहा है कि 29 किलोमीटर 6 घंटे में किया, लेकिन 6 घंटे एग्जैक्ट में किया से ज़्यादा बेटर होता है कि 9 घंटे 50 मिनट में किया। और कहाँ से आया होगा? पार्क स्ट्रीट क्रॉस किया होगा। कितने लगते होगी पार्क स्ट्रीट क्रॉस करने? आई हैव नो आइडिया। आई थिंक आई गो विद सी, क्योंकि ए और सी में से कोई एक होगा, ये तो पक्का है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आई गो विद सी क्योंकि वो 9:50 सीम्स बेटर देन पूरे 6 घंटे ना। हमें क्या पता एग्जैक्ट 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, मैंने ये कर दिया। ये तो मुझे आते नहीं बायो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं डायरेक्ट अपना पेन रेडी रखती हूँ क्योंकि अब मैथ शुरू होने वाले और मैं खुद ही सेक्शन अगला चल पड़ती हूँ। 24 सेकंड भी क्यों वेस्ट करने। ओके, बहुत ही कामली करना है, रीजनिंग जैसा काम नहीं करना। क्वेश्चन बड़ा दिखते ही छोड़ेंगे। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। रोम्बस में इक्वल नहीं होता डायगोनल्स। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 11 + 120 इज डिविजिबल बाय n, देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n? कितनी होंगी? 120 के फैक्टर बता दूँ ना, तो 120 क्या होता है? प्लस 15 × 8, 15 होता है 3 × 5 × 8 का मतलब 2 का क्यूब। ये क्या होगा? 4 × 2 × 2 कितना होगा? 16। तो 120 के 16 फैक्टर्स हैं। एक मिनट, कहीं 11 से कुछ होगा तो नहीं? क्वेश्चन सोचना। तो 11 n से पॉजिटिव, हाँ ठीक है, 11 के आगे 1 से 16 तो कुछ भी आ सकता है, तो वो डिविजिबल होगा ना। ठीक है। इफ़ पी इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3 and 9, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? 9 × 9, 81 डिवाइडेड बाई 3 करूँगी 27 आएगा। 6p and 4 का मतलब क्या हुआ? फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना। एक मिनट, हमें किसका निकालना है? 6, 27, 4 और x निकालना है। तो अरे भाई क्या कर दिया मैंने? हाँ ठीक है ना, तो 6 × 4 डिवाइडेड बाई 27, 3 2s 3 9s है नहीं। एक मिनट, p मेरा 27 आ चुका। फोर्थ प्रोपोर्शनल देख रही हूँ मैं। 6/27 इज = 4/x होना चाहिए। 2 2s 3 3s 3 9s, तो x की वैल्यू आ चुकी है 18। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 18 आएगा। पता नहीं क्या कर रही थी मैं। देयर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विद साइड्स 18/14। तो 14 अगर उसका डायमीटर होगा, छोटे वाला डायमीटर होगा ना, बड़े वाला तो हो नहीं सकता। तो रेडियस होगा 7, तो 22/7 × 7 × 7, 7 7 कट जाएगा 7 2 14, 14 × 11 154 हो गया। सर्टेन सम अमाउंट टू 11 जो भी है 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली कर सकते हैं। तो किसका हो गया? मतलब ये किसकी वैल्यू 1331 की? इसको 9 से चेक कर लें। वैसे तो होगा ही क्योंकि सब में 0 है तो साफ दिख रहा है, बट स्टिल फॉर प्रिकॉशन 9। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 9000 हो जाएगा ना। 1000 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बाद में करते हैं। रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय पी एंड क्यू इन एन एग्जाम इज़ 4:7 एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय पी टू दी मैक्सिमम मार्क्स। टोटल लगा लो। चलो पी के कितने? 4, क्यू के 7 हैं। पी के अगर 2 हैं तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय क्यू टू, टोटल कितना हो जाएगा? 7:10। ठीक है। अनीता परचेज अ चेयर एट 3/5 ऑफ इट्स प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, 3/5। ये क्या इसका CP है, ये क्या इसका मार्क प्राइस है। सोल्ड इट, उसका SP है 20% लेस, यानी 4 पे बेच दी। प्रॉफिट कितना हो गया? 4 पे, यानी एक का प्रॉफिट 3 पे, 1/3 यानी कि कितना हो गया? 100/3। इसको बाद में करेंगे सिंप्लीफिकेशन। रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4:5। इफ टोटल सरफेस एरिया इज 11,088 इज इक्वल्स टू, एक मिनट ढंग से लिखती हूँ इसको, 2πr r + h कितना, सॉरी 9 और x² हो जाएगा। एक एक्सिस का, एक एक्सिस का कहाँ से काटूँ? 9 से काटूँ वैसे तो आई थिंक 18 से भी कट जाएगा ना, बट चलो छोड़िए। 9 1 0 9 1 2 3 1 आया है। अरे 9 2 18 है ना। ठीक है, 4 3 0 8 22 कितना होता है? 1 4 2 कितना हो जाएगा? 7। तो x² की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 4 28। कितने हो गए? टाइम 11 मिनट है। चलो फास्ट फास्ट, ये भी बाद में करती हूँ।
लेंथ हाइट ऑफ क्यूब आर दिस ब्रेड्थ लेंथ हाइट आर डिक्रीज बाय दिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिक परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन है। तो ये कितनी हो रही है 0.6 और ये कितना हो रहा है 0.8, ये कितना हो रहा है 0.7, 8 7 56, 56 इंटू 6 कितना होता है अपने पास 336। तो 0.33 कितना, 1000 में से 336 जाता है तो कितना आएगा 664, तो आएगा 66.4। थीटा इज इक्वल्स टू 60 देन कोसेक थीटा टैन थीटा। इसको ऐसे देख लो, अरे कहाँ गया, क्या करूँ इसको। कोसेक को पहले 1/s साइन बाय कॉस माइनस साइन इंटू कॉस बाय साइन, साइन कट गया, साइन कट गया, 1/cos। थीटा 60 पे कॉस की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2, 1.5। बाद में रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10.5 एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 48 एट द सेंटर, लेंथ ऑफ आर्क 48/360 इंटू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2, 2 से 2 कट गया, 7 3 120 12 10,000 12 4,000 कितना हो गया 88, 8.8 आएगा इसका आंसर। अ कंटेनर हैज़ 42 लीटर ऑफ, कर ही लेती हूँ वैसे मिक्सचर, ठीक है मेरा। लिक्विड्स एक्स एंड वाई इन द रिस्पेक्टिव रेशो 3:4, फिर 10 लीटर का मैं एक्स और वाई था वो एम्प्टी कर दिया। ठीक है, 42 में तीनों से 7 7 6 तो 3 6 4 6, फिर उसने कुछ ऐड किया तो अब 11:15 होगी रेशो, कितना यानी कि 26, और टोटल कितना हो गया 42 + 10 52 यानी कि डबल हो गया, तो ये 22 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये प्लस 6 ऐड हुए, वाई की पूछे ना उसने, 6 ऐड हुआ वाई। इन ट्राइंगल XYZ पॉइंट S इज सर्कम सेंटर एंड XW, एक मिनट, डेज परपेंडिकुलर टू साइड YZ, ओके कहीं से भी हो सकता है तो हमें पता नहीं ना। इफ़ XYW ये पूरा एंगल इज 66 डिग्री, YSZ YSZ ये पूरा क्या है एंगल 1114, WXZ की वैल्यू निकालनी है। ओके एक मिनट, ये 114 है, नहीं बाद में करती हूँ, कुछ फिगर गलत बनाई मैंने, कर लेती हूँ, 18 में पहुँच गई। ST इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद U एज अ सेंटर, ST is a chord of circle with U as a center. V is a point on such that UV is perpendicular to ST and UV intersects ST at W. If WV is equals to 6, ST is equals to 18, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, परपेंडिकुलर है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, इसको मान लूँ ये मेरा R है, तो ये मेरा क्या होगा R-6 हो जाएगा, है ना, या नहीं रुको इसको x बोलती हूँ, तो ये x + 6 रेडियस हो जाएगा, ऐसे कर लेती हूँ, गड़बड़ करती हूँ मैंने। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा x² + 36 प्लस कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था x लिखा है मैंने, x² + 81, वैसे R ही लिखना चाहिए था, बाद में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कर दे अब तो गड़बड़। इसको 3 से काटूँ 4 3 12 327, तो 4x की वैल्यू मेरे पास आएगी 25, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 25/4, रेडियस है मेरे पास x + 6, सही तो कर रही थी मैं पहले ही, गड़बड़ कर दी, कितना आएगा 6 और 24 25 49/4, हमें क्या निकालना है 49/2 हो जाएगा ना, डायमीटर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 48 का हाफ 24.5 आ रहा है, तो एम आई फॉर रियल। ये मेरे पास x था, नीचे मेरे पास क्योंकि 6 बचा हुआ था तो मैंने इसको x बोला, तो मेरा रेडियस पूरा x + 6 हो गया, तो ये मेरे पास 9 था, x² + 36 प्लस 12x इज इक्वल्स टू x² + 81, पाइथागोरस थ्योरम, मैंने सब कुछ ठीक किया है। 3 4 27, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ रही है 15/4 आ रही है, मैंने 25 लिखा था, वाह, तो आएगा 15/4 + 6 24 15 कितना हो गया 39, तो मेरे पास आ गया 39/4, आना है मेरे पास 39/2 होना चाहिए ना डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 19.5। टाइम बताओ दोबारा देखो, सीरियसली मैन आई हैव टू। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर जून मंथ इज दिस, आउट ऑफ विच 18430 135,700 रॉ मटेरियल पे,
64400 इस पे एंड बाकी रेंट पे, तो 0011549111014 819 12 और 6 18 8 1 कैरी 3841 हो गया। तो 3841 दो जीरो को उड़ा दूँ तो यहाँ से दो जीरो उड़ाऊंगी तो कितना बनेगा 4600। 23 से आना चाहिए ना, अगर नीचे 23 है 200 है तो इसको 23 से निकाल दो 3841। राइटिंग ही ख़राब रखी है। कितना हो जाएगा 5 154 किस पे जाएगा 23 इंटू 7 कितना होता है 161 तो 6 पे जाएगा 138 14 माइनस 8 6 161 किस पे 7 पे 167 बाई 200 ये जो यूज़ हो रहा है वो तो बचा कितना 33 33 डिवाइडेड बाई 200 का मतलब क्या आएगा 33 बाई 2 यानी कि 16.5। बहुत लेंदी लग रहा है आज तो पेपर 5 मिनट बचे तो सारे क्वेश्चन रहते हैं। इन 20 और मैच द रिक्वायर्ड रन रेट कम ऑन ना तो यू कैन डू दिस इज 6.2 कितना हो गया 62 इंटू 2 124 ये कितना हो गया 112 तो कितने बच गए 12 रन बच गए 4 ओवर बचे हैं कितना हो गया 3। A thief steals a mobile from a man at 4:08 PM starts running at 12 4 23 कितना हो गया 15 मिनट 15 मिनट में कितना भागा होगा 12 का 1/4 3 और कितना हो गया 12 माइनस 4 50 तो 3/50 यानी कि मिनट्स में देखूँ तो 12 3 36 मिनट में और किसके 36 मिनट बाद इसके 639 235 4:59 PM। The volume of a cone of height h is equals to the volume of a cylinder of 9 cm radius 1/3 पाई उड़ा दो रेडियस ऑफ कोन इज हाफ द हाइट ऑफ इट तो ये क्या हो जाएगा h²/4 इंटू एच इज इक्वल्स टू पाई r² h। अगर मैं इसी एच क्यूब को क्या करूँ तो 81 इंटू 6 3 18 इंटू 4 है। ओके इसका 9 रखो इसका 9 रखो इसका 9 रखो तो एक 9 आएगा इसका क्या बचेगा पता नहीं क्या कर दिया ये 18 है ये 4 है अच्छा इसके 9 और इसके 2 का 18 इसका 9 और इसके 2 का 18 18 आएगा ना 18 हाइट थी ना ये ठीक है पता नहीं क्या हो गया लंबाई है बट आई डोंट हैव टाइम नाउ आई विल जस्ट डू एनीथिंग। बी इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन ए 10 13 एंड 30% लेस 10 है 7 है ये 91 है 7 को 13 से किया है तो ये कितना होगा 130 इसको किससे किया 7 से तो ये कितना आएगा 70 होएगा। ए अलोन कैन डू 75% ऑफ वर्क इन 19.5 डेज तो यानी ए पूरा काम कितने में करेगा 19.5 इंटू 4/3 में और ए ले कितने रहे 70 दिन तो ये मेरा क्या होगा टोटल वर्क हो गया। वो क्या इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी डन इन 5 डेज तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो लिखेंगे इंटू 5 एक दिन में कितना काम करते हैं कितना होगा 200 291 वैसे तो मुझे यही लग रहा है आंसर 291 देख के बट फिर भी करते हैं। इसका 0 से इसका 0 उड़ा दो 5 से क्या कर दो 5 3 15 45 5 9 3 13 13 4 52 7 2 14 यही आएगा आंसर 291 से तो करने की ज़रूरत नहीं आगे बट वट एवर। शॉपकीपर मार्क्ड ईच बैग एट 800 ही वॉज गिवन ऑफर बाय 4 गेट 1 का मतलब क्या होता है 4/5 कर दिया उसने एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% का मतलब 4/5 हो गया। कस्टमर मेड अ पेमेंट ऑफ वट डिस्काउंट ऑफर 16/25 के तो 9/25 का मतलब क्या हुआ 36। ओके आई कैन डू दिस 2√2 ए क्यूब मतलब ये किसका √2 का क्यूब है 3 का 4 का और अगर इक्वल टू दिस आ रहे तो मतलब ये वो वाला सिचुएशन है ए क्यूब प्लस बी प्लस 3 ABC मतलब मैं बोल ज़्यादा रही हूँ क्योंकि समझाने के चक्कर में बट आई कैन डू इट ऑन माई ओन। √2 है √2 इंटू 3 इंटू 4 4 12 36 ठीक है ये तो ये क्या मतलब हुआ इसका 3b प्लस 4c किसके इक्वल होगा -√2a के इक्वल इसका स्क्वायर करोगे 2a² हो गया। अब लेट्स गो बैक टू जो छोड़े थे फटाफट से 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन वॉज ड्राइविंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ो इसको मैंने कार और एंगल ऑफ रिलेशन टू टॉप ऑफ द हिल वॉज 30 डिग्री फिर वो कह रहे हैं कि कार वॉज एंगल चेंज टू 45 डिग्री यहाँ पे 45 आ गई ये x है डिस्टेंस 56 है तो x डिवाइडेड बाई x प्लस 56 क्या होगा 1/√3 होगा तो x इंटू √3 - 1 इक्वल टू 56 होगा तो x क्या आएगा √3 - 1 अच्छा तो बाई मैंने ही गलत है तो बाई में करो तो 3 + 1 हो जाएगा ठीक है 28 इंटू √3 + 1 ओके फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अरे यार ध्यान से करना पड़ेगा बहुत ही ठीक है ये क्या है 3 + 1 तो 3 इंटू 1 3 7/3 हो गया तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 7/3 का मतलब है 6/1 + 6/7 और 7 13/7 हो गया तो 3 + 2/7
13/7 क्या हो गया, 14/13 हो गया, तो क्या हो गया 39 और 14 हो गया, 9 और 4 13, 53 बाय क्या था 14 था या 13 था। भाई मैं ओरल के चक्कर में क्या गलतियाँ करी, 53 या 13 ही तो होगा ना, 13 वर्स 52 1 आएगा। ठीक है हो गया फाइन। क्वेश्चन नहीं हेल्प कर दी हमारी। अब हम कहेंगे 3 क्वेश्चन बचे हैं, 1 मिनट है। शट, बहुत ही ख़राब बात है। तो ये करके देखती हूँ फटाफट। ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग, एस एन टी आर पॉइंट पैरेलल टू पी क्यू आर, ठीक है ये समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ, एक मिनट, पी क्यू आर है, ये एस टी है, एंगल बाइसेक्टर है, इसका यू को मिलता है क्यू आर पे, ये 16 है, ये 8 है, तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा, इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा, ये पूरा 42 से ये भी 2:1 की रेशो हो जाएगी। तो ये कितना आएगा, 3 3 इंटू 42 14 14 28 14, यू आर इधर वाले का निकालना है, 14 हो जाएगा। कितना टाइम है, रह गएगा क्वेश्चन, 25 सेकंड है। क्या मैं कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ इसमें? ये भी बड़ा लग रहा है, ये हो जाएगा, होना चाहिए, बस फिगर ठीक से बनानी है मेरे को। लेट्स डू दिस। एक्स वाई जेड, पॉइंट एस इज सर्कम सेंटर, ठीक है, ये सर्कम सेंटर है, ये क्या है 114 बोला था इसने, वाई एस जेड, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 72, नहीं हाँ दैट वाज बैड। ओके, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेमोलिश का क्या होगा, रिस्टोर होगा। मैं इसको फास्ट करके ख़त्म करूँ, मुझे अपने मार्क्स देखने हैं। इंट्रिकेट क्या होता है, नियरेस्ट, डिटेल्ड है ना, बहुत ही इंट्रिकेट है। द टीम कैप्टन exclaimed, "Hooray, we finally won! We have won the most prestigious championship probably in the history of our club." The team captain exclaimed with joy, exclaimed joyfully, exclaimed, D तो गया, that they had finally won the most prestigious championship in the history of their club. B होगा ना। The final match was won by Team B. The team was awarded a cash prize by the youth club. Team B won the final match. Sudhanshu asked his younger brother how he had found him at the unlikeliest of the places. Said to his younger brother, यहाँ तक ठीक है, how did you find me? How ये वैसे पहले तो how की वजह से ही हो गया। तो a blue stocking, a difficult problem, put or do things in wrong order, destroy in the early stage. Blue stocking, intellectual women होते हैं क्या इसका? Who composed the enchanting musical score for the critically acclaimed and award-winning historical drama film? By whom was the enchanting musical? The Earth's climate is changing at an unprecedented rate, a phenomena that impacts global biodiversity in profound ways. As temperatures rise and weather patterns, shift, ecosystems are being thrown into disarray. Many species are struggling to adapt to these new conditions. Their habitats are shrinking or shifting faster than they can evolve, है ना, मतलब उनके इवॉल्वेशन से करने से relocate ना, इवॉल्व भी करेंगे, relocate करेंगे, forcing them into new territories where they may face new predators. एक मिनट, अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, habitats are shifting faster than evolve. स्पीशीज स्ट्रगल कर रही हैं अडेप्ट करने को, क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट्स श्रिंक हो रहे हैं, शिफ्टिंग फास्टर देन दे कैन, फोर्सिंग देम इनटू न्यू टेरिटरी, मतलब रीलोकेशन तो बाद में हो रही है सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इवॉल्व होना चाहिए, बट चलो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। बताओ, द इकोलॉजिकल डिसरप्शन इज लार्जली कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, देयरफॉर डैश कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंसर्टेड होएगा ना, क्योंकि मिनिमल तो हो ही नहीं सकता, आइसोलेटेड में अकेले होंगे ना, अकेले नहीं चाहिए ना, इकट्ठे चाहिए, कंसर्टेड होगा। प्रोटेक्टिंग whatever ecosystems requires a global commitment to reducing emissions and supporting habits. It is only through such dash, through क्या है, कंजंक्शन है ना, प्रिपोजिशन है, वाओ बेसिक ग्रामर खराब है, प्रिपोजिशन ही होगा। such proactive measures that we can. She arrived casually to the meeting, adverb of time, anxiously terrified, late. एडवर्ब ऑफ टाइम तो क्या है, लेट ही है ना, मतलब ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ही नहीं, लेट या ऑलवेज भी नहीं है, ऑलवेज तो एडवर्ब ऑफ क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ ना, तो ऑप्शन तो एक ही है। द बेसबॉल प्लेयर स्वंग द बैट विद ऑल हिज माइट, होमोनिम, इसमें बैट है,
ये भी बैट है, ये भी बैट है, ये होगा बी वाला. बैट फ्लू आउट ऑफ द केव एट डस्क. A committee of scholars was formed to review the latest recent field. Panel of experts ना substitute करना है. One popular argument is that China's move is driven by local factors होगा ना, drive नहीं. During a regular patrol of the seashore, Coast Guard found two aged persons, a man and a woman. So the team had to wait for the hovercraft and Coast Guard. The structures and units could not be used to. पहले तो मिले, फिर पता चला कि अनकॉन्शियस है, तो ए के बाद डी आएगा. ठीक है, फिर बी और सी में देखना है. They were lying on the The stretchers in the ambulance could not be used to carry unconscious people across the shallow backwaters for nearly 2 kilometers. So the team. ये सो का रीज़न क्या है? सी है ना, तो ए डी सी बी आएगा. ऑप्शन सी. द लैटर रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ. द लैटर मतलब इससे पहले दो चीज़ों की बात की गई जिसमें फॉर्मल और लैटर होगा. ठीक है. New car assistance programs are provide globally reliable functions for transport vehicles. They are different from the current country-specific motor standards. The latter restricts itself to assessing the vehicle's roadworthiness and not यही होगा. तो सबसे पहले तो बी से स्टार्ट होगा, फिर बी के बाद क्या आएगा? द लेटर तो बता नहीं सकते, सी आएगा. दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंट्री स्पेसिफिक. ठीक है, फिर करंट कंट्री स्पेसिफिक जो कि हमारा लेटर हुआ उसकी बात बता रहे हैं कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है खुद को. फिर डी आएगा, तो क्या आएगा? बी सी. The landlord was quite dashed when he found that his safe was full of cash. Quite addicted, surprised, nauseated, surprised. Is there a relationship between monkeys, human beings and robots? Among. अगर monkeys कॉमा human beings को एक माना है तो robots के साथ एंड में between आएगा. रिलेशनशिप अमंग होती है, रिलेशनशिप तो between ही होती होगी ना. What is the relationship among you और what is the relationship between? Relationship दो लोगों के बीच में होती है, तो monkeys, human beings और robots के बीच में relationship. सेंस के वजह से between लग रहा है बट मार्क फॉर रिव्यू होता है. The way a person behaves towards others, demeanor है ना, behavior को बोलते हैं. ceaseless, cease का मतलब होता है रुकना. ceaseless जो चीज़ रुक नहीं रही है, continuous है. नहीं, जो चीज़ रुक नहीं रही है वो continuous है. ceaseless is incessant यानी continuous. we need to find its antonym. तो antonym is intermittent ना, रुक के अटक के. a good relationship is not maintained by only one person involved. it requires by आएगा. despite widespread interest in the fake news phenomena, we know very little about who actually shares. who के साथ तो ऐसे shares आएगा. which spelling is फेराओ ए और डी में. ओके, आई थिंक इट्स डी. बाकी भाई श्योर नहीं हूँ मैं. कहाँ गए हम? 6th क्वेश्चन. अब ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है? मुझे लग रहा है इंटेलेक्चुअल वुमेन होता है, मुझे लग रहा है, तो कर दिया मार्क. देखी जाएगी. फोर्सिंग देम इनटू न्यू टेरिटरीज. अगर हम रीलोकेट बोल दूँ तो रीलोकेट तो वो फोर्स की वजह से फोर्सफुली रीलोकेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इवॉल्व आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है. इज एन रिलेशन बिटवीन मंकीज, ह्यूमन्स एंड रोबोट्स. अमंग, रिलेशनशिप अमंग सुना नहीं मैंने कभी, तो मैं इसलिए छोड़ रही हूँ. देखते हैं अब क्या होता है. कर दिया मैंने जो होना था. ओह माय गॉड, मैथ्स में एक गलत हो गया और दो तो हुए ही नहीं. इंग्लिश में एक गलत हो गया, ठीक है. रीजनिंग में भी 2 गलत हो गए और 2 मैंने किए नहीं. वाह, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है मेरे अकॉर्डिंग. तो यार लंबे थे मैथ्स क्वेश्चंस 15 मिनट के हिसाब से. दैट्स वाई इससे हर शिफ्ट में नहीं हो सकता. ऑलराइट, एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अब मैं अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन करूँगी और मैं मैथ्स से क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लूँगी, देन उनको टाइप करूँगी एंड देन आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो. फिर देखते हैं मेरे जो क्वेश्चंस नहीं हुए तो उनको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, बाय बाय एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना स्कोर कमेंट करके बताना और स्पेसिफिकली मैथ्स का बताना कि आप लोग के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए. ओके, बाय.